वो तो कोसों कोसों दूर रहते हैं काम के इससे। इसमें हम जरूर कोशिश करेंगे कि दूसरी बार जब हम आएंगे तो बापूजी को महाराष्ट्र भूषण लेकर ही इधर आएंगे। राजकुमार जी ने बात रखने के बाद टाल भी नहीं सकते। और माखला चिखलदारा के ऊंची के जितने ऊंचे चिखलदारा की है उतने ऊंचाई माखला की है, लेकिन माखला इतना दूर क्यों रहा ये समझ में नहीं आ रहा। चिखलदारा में सब रेस्ट हाउस सभी बातें हो रही, लेकिन यहाँ लाइन भी नहीं आई। लाइन से शुरू करना पड़ता है। मेरे को अभी निवेदन आया, कम से कम उसमें 20 तरह की अलग अलग डिमांड उसमें रखी है। मैं उस दिन हमारा मीटिंग राजकुमार जी थे चिखलदारनी के अंदर, तब भी इतने सारे निवेदन हमारे पास आए। हम सोच रहे थे कि चिखलदारा और धारनी के अंदर एक आमदार की रावटी आपने गांव ये अभियान रखने वाले हैं। तो मैंने राजकुमार जी से बात की, मैंने बोला निवेदन लेने के लिए ट्रक लाना पड़ेगा, कितनी समस्या है। तो ठीक है, अभी राज बदल गया है। हमने उस दिन भी कहा है मीटिंग के अंदर कि मेलघाट के अंदर आने वाले 5 साल में ऐसे दिन आना चाहिए कि मेरा मेलघाट का एक भी मजदूर मेलघाट छोड़ के काम के तलाश में नहीं जाए। इस तरह से हमको आगे लाना पड़ेगा। अभी 500 करोड़ खर्चे किए जाते हैं एमआरएचएस के अंदर। हमने मीटिंग के अंदर ये कहा कि 500 करोड़ पहले वाले और 500 करोड़ फिर बाद में। अगर राजकुमार जी अगर चुन के आए, अगर मैं मंत्री बन गया तो राजकुमार और हमारी पार्टी एक है प्रहार, और प्रहार के पहले आमदार मैं छोड़ के अगर कोई है तो मेलघाट का है। राजकुमार जी पहले आमदार है। तो अभी इसमें कोई कम नहीं रहना चाहिए। तो हमने 500 करोड़ का और प्लान बनाया। अगले 15 दिन के बाद हम पूरे बैठकर एक प्लान बनेगा और यहाँ 12 महीने कैसा काम हमारे आदिवासी को मिलेगा इस पर पहले नजर रखें। रही 24 गांव के लिए, जिस राजकुमार ने हम लोग को बताया कि 24 गांव में तुम्हारे गांव नहीं है, तो 24 गांव ऐसे जहाँ अभी तक लाइन नहीं, रास्ता नहीं, बाकी सब सुविधा नहीं है। हमने 28 तारीख को अभी अमरावती में भी बैठक ली है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर फॉरेस्ट बीच में नहीं आती तो हम कम के कम समय में 6 महीने के अंदर लाइन की समस्या कोई भी हालत में छोड़ने को बिल्कुल हम तैयार रहेंगे। उसके लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो राज्य मंत्री होने के बाद भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट ये केंद्र का है, फॉरेस्ट हमारा नहीं है। और केंद्र के खिलाफ आंदोलन करना कोई गैर थोड़ा है। नहीं राजकुमार, हम तो राज्य के हैं। राज्य अगर प्रस्ताव भेजता और केंद्र अगर करता नहीं है तो हम डंडा लेके तैयार ही है। हम 200-1200 किलोमीटर चले गए थे किसान के आंदोलन के लिए दिल्ली में, और वहां जाकर ललकारा था मोदी जी को। आप में किसान भी बहुत सारे हैं, किसान के तो बेहाल है, उसके साथ मजदूर के तो उससे भी बेकार बेहाल है। खाली लाइन और इसमें नहीं। तो मैं ये चाहता हूं अगर अभी जिस तरह से हमने मक्का के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लाने का कहा, उसी तरह हमारे रोहित जी पटेल है जो राजकुमार जी पटेल इनके पुत्र है, उनका भी सहकार क्षेत्र में अच्छा नॉलेज है। हाड़ की जो पहचान रही, यहाँ जो बनता है और वो प्योर बनता है। हमारे यहाँ ज्यादा दवा औषध जो है उसका वापर ज्यादा होता, यूज ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ के लोग उसका बहुत कम यूज करते हैं। तो इसको लेकर हर बचत गढ़ हमने जितने मेलघाट के अंदर बचत गढ़ है, अभी मैं पंजाब कृषि विद्यापीठ, उस विद्यापीठ से कार्यक्रम लेकर इधर आया। हमने वहां 300 एकड़ जमीन है और जितने बचत गढ़ का माल, जितना भी बचत गढ़ अपनी वस्तुएं बनाएंगी उसका कम से कम 2 एकड़ पे एक बड़ा मॉल, उसमें मेलघाट के भी जितने बचत गढ़ है उतना भी उन्होंने जितने बचत गढ़ माल बनाएंगे
उतना सब माल हम उस माल में बेचने का एक व्यवस्था हम निर्माण करेंगे, जिसमें हमारी महिलाओं की सुविधा होंगी, बचत गट की सुविधा होंगी। आगे जाकर अभी तो 1 साल में हम कोरोना से परेशान थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ आज कि जहां देखो ये बैंकलेट देना और आपका ख्याल रखना ये इतना आसान बात नहीं है। बापू नागरवाड़ी में रहते और बात करते हैं मखला की, बहुत बड़ी बात है। अरे 50-50 हजार के 2 दानदाता उन्होंने निर्माण किए और फिर आपका ख्याल रखा कि नहीं ठंडी अगर ज्यादा गिरती है तो हमारे आदिवासी बांधवों को कम से कम उससे सुरक्षा मिले। नहीं तो आश्रम स्कूल है, उनकी 2 स्कूल है, अच्छी तरह से वो पगार भी है, आपका ख्याल लाना उनमें कोई मेरे को लगता जरूरत है। लेकिन जो गाड़गे बाबा का विचार है उन्होंने बहुत ताकत से चलाया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, साथ में तिरके साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तिरके साहब ने बैंकलेट दिया, उनको ही आपने दे दिया 50,000 दिए। बापू का काम ऐसा है, बिल्कुल निस्वार्थ और बिल्कुल कोई कपट और कुछ रखते नहीं दिमाग में। जिन्होंने बैंकलेट दिए 50,000 के, और तिरके साहब को उनको उन्होंने बैंकलेट दे दिया। ये उन्होंने 50,000 का दिया और इन्होंने 2,000 का दे दिया। ये बड़ी बात है बापू। तो ठीक है, इसमें भावनाएं बहुत अच्छी है। हम क्या काम कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसमें जो भावना से जिस भावना को लेकर हम काम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं भी बहुत आनंदित हुआ कि चिखलदारा जब जाऊंगा तब मखला जरूर आऊंगा। मखला है ना, मखला और चिखलदारा की अगर ऊंचाई साथ में है तो इसको भी चिखलदारा के साथ कैसा जोड़ा सकते हैं ये भी हम दिमाग में लाएंगे। कम से कम नहीं पूरा चिखलदारा तो आधा तो होना चाहिए। अगर ऊंचाई उतनी है, ठंडी उतनी है, तो फिर माखला भी चिखलदारा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, तो उसके लिए भी कोशिश जरूर करेंगे। और बापू ने कहा था मैं बच्चों को लेके आता हूँ करके, तो हम तो उनके कार्यकर्ता है, जब बापू बुलाएंगे तब हम आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे बापू का आदर्श उस पर हम चल रहे हैं। तो मैं फिर से अगले साल भी 23 तारीख को आपके यहाँ जब आएंगे तब खाली बैंकलेट नहीं तो एक मेड़ावा पूरे अधिकारी हमारे राजकुमार जी, अगले साल जब, इसके पहले तो हम आने वाले, लेकिन अगले बार ये अब यहाँ मेला लगा दीजिए 23 का, बस अपने बाड़ा साहब ठाकरे जन्मदिन 23 फरवरी यहाँ करेंगे, ये 23 जनवरी करेंगे नागरवाड़ी में, 23 फरवरी यहाँ 23 जनवरी। अब 23 जनवरी को यहाँ हम बिल्कुल अगले जब तक हम आए तब तक आते रहेंगे, जितने और अच्छा कार्यक्रम इसमें भी ज्यादा। अगर हमारे पूरे माखला वाले तुम्हारे साथ। अब बाड़ा साहब ठाकरे का जन्मदिन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन अब माखला में भी होगा, और इसके साथ सरकारी अधिकारी का मेला है, अभी जो अधिकारी है उनको भी लेके आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे, हमारे राजकुमार जी भी रहेंगे। ये बैंकलेट वाटप के लिए अब अगले साल बैंकलेट नहीं वाटप करना पड़ेगा, तुम बोलेंगे वो दूसरा करना पड़ेगा। लोग बोलेंगे हर साल बैंकलेट तो क्या, अगले साल अगला कार्यक्रम और बाजू में एक पेंडाल रहेगा, वहाँ सब अधिकारी यहाँ के यहाँ काम हो जाएगा। ऐसा एक हमेशा के लिए एक जतरा, शासकीय जतरा लगाते जाएंगे, ये आपसे दावा करता हूँ और यहाँ जो सब खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज।